मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होने पर ही श्रीमद् भागवत जैसी भगवान की दिव्य कथा श्रवण का सौभाग्य मिलता है। भागवत रूपी गंगा की धारा पवित्र और निर्मल है, जो पापियों को भी तार देती है। ये बात मेवाड़ा धर्मशाला में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के दूसरे दिन पंडित सोनू महाराज ने कही। एक जो था उससे साफ सफाई अच्छी रखती थी, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ रहना, आनंद से रहना, यह शुद्ध हो गया। इसी से चार हुई उत्पन्न हुई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये शूद्र। ये चार वर्ण हैं और इसी चार वर्ण से ये पूरी प्रजा चल रही है। किसी पितरों को देखिए, जीवन में जब सत्य कर्म करने का इधर वहां दक्ष राजा प्रजापति ने एक राजस्व यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवता आए और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। पार्वती जी ने पूछा कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मंगलवार को सर्किट हाउस में एसडीएम ने नगर पालिका, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी, लोक निर्माण विभाग, पुलिस सहित अन्य विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद अधिकारियों ने ईएसआई और सरकारी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। दूसरी लहर जो आई थी उसके बीच का यदि हम लोग ट्रेंड्स को देखें तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और धीरे धीरे सारे स्टेट्स, क्योंकि हम सब इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं कि कहीं का भी प्रभाव हम ये नहीं कह सकते कि हम उससे अछूते रहेंगे। तो हमारी तैयारी उस प्रकार से होनी चाहिए। कोविड की यदि तीसरी लहर भी यदि आती है, संभावित यदि है, जैसे कई लोगों के द्वारा ऐसा एनालाइज किया गया है, तो हम लोग उसके लिए तैयारी क्या है एक बार हम लोग अपने लेवल पे रिव्यू कर लें और कैसा क्या आगे हम लोग यदि आते हैं केसेस तो कैसे हम लोग उससे फाइट करेंगे। तो डॉक्टर साहब आप एक बार शुरू करें, फिर एड ऑन करें। बिल्कुल, आप किस तरह से तैयारी करें तो जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मंगलवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक ली। बैठक में बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने बताया कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सरकारी हॉस्पिटल में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का सिविल कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अब सिर्फ संयंत्र लगाना बाकी है। सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू में 5 आइसोलेशन सहित 35 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें ऑक्सीजन लाइन डालने का कार्य अभी शेष बचा हुआ है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर वैकल्पिक रूप में रखे गए हैं। ईएसआई कोविड सेंटर के आईसीयू में 10 बेड में ऑक्सीजन लाइन डालने के साथ साथ शेष कार्य जारी है। बिना ऑक्सीजन वाले लगभग 50 बेड उपलब्ध हैं। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने यह भी बताया कि कोविड की दूसरी लहर में जन सहयोग से मिले उपकरण अस्पताल में सुरक्षित रखे हुए हैं। किया था उसमें लगभग 76 बेड है जो तैयार हैं सर अभी। उसमें से सर 40 बेड जो है ऑक्सीजन वाले हैं और 10 बेड आईसीयू के हैं। इस तरह से 50 बेड तो अपने ऑक्सीजन वाले हो गए। उसके अलावा जो बचे हुए रिमेनिंग कितने बचेंगे, 26 बचेंगे, वो सर विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर से काम चल सकता है ना। माटे सर भी नहीं है सर, अभी तो अपने पास जी 400 सिलेंडर आए हुए हैं। हाँ, वो भी सर बैकअप में है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो हम उसको 400 सिलेंडर कहाँ के लिए आए हुए हैं? 400 वो बोल रहे हैं कि जनपद में देंगे। विधायक जी का ऐसा है सर, गुजर साहब के तरफ से कि वो जनपद पे वार्ड वाइज देंगे, लेकिन सारे भी स्टॉक कहाँ पे अपने ही सर क्या है आपके यहाँ भी स्टॉक है। तो बाद में उनका प्लान है, बट उसके पहले अगर कर देता हूँ तो। इसके अलावा अपने पास खुद के कितने सिलेंडर्स हैं जो अपन सेकंड वेव में अपन यूज अपने पास तक का स्टॉक लेगा? सब ले गए आपके वो जो अपन ने शटर बंद लगवाया था ना, गेट मेटल वाला सामने की तरफ, वो सर मैग्नीफोल्ड वाला जो छोटा कमरा नहीं था। हाँ, वो जहाँ से अपन ऑक्सीजन चेंज करते थे सिलेंडर, तो कुछ भी वो तो मतलब स्टैंड बाय पे रखे हैं सब चीज़ें सर अभी। और जैसा अपना एक ऑक्सीजन प्लांट तो जो है सर 250 लीटर पर मिनट का है, तो वो करीब अपने को 50 पेशेंट को सप्लाई कर देगा। तो अपने जो 50 बेड्स हैं उस पर तो सर ऑक्सीजन लाइन है 50 बेड पे, तो वो ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। नहीं, उसका सेकंड ऑप्शन भी रखना पड़ेगा। हाँ, सेकंड तो सर वो आपको उससे डिपेंड नहीं होगा 50 होगा, उसका सेकंड ऑप्शन भी तैयार रखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन सर अपने पास सिलेंडर है फिर। हाँ, वो सिलेंडर से अपने को देना है 50 तो अपने पास रखना हो 400 सिलेंडर भी। हाँ, उसके अलावा भी कोई मैपिंग करके रखना। अलावा सर अपने पास दूसरी संस्था है सिविल हॉस्पिटल,
जिसमें अपने पास सर अभी तक जो है 5 बेड आईसीयू के हैं और जो ऑक्सीजन प्लांट है लगभग पूरा हो चुका है। बस उसमें सिविल का काम हो चुका है। हाँ, सिविल का स्ट्रक्चर का काम हो चुका है सर। इक्विपमेंट लगना है और लाइन डलना है। तो लाइन के लिए मैंने पत्र लिख चुका हूँ कि 30 बेड पे लाइन चाहिए, सेंट्रल लाइन वो, और कनेक्टिविटी 5 बेड आईसीयू में। तो अपने पास 35 वाला पॉइंट मेंशन कर दो, अपन सब इंजीनियर को सीएमएच साहब को लिखेंगे जी। हमारा प्लांट जो है नागदा सिविल अस्पताल में बन चुका है और प्लांट आने की स्थिति में स्ट्रक्चर बन चुका है। हाँ, लेकिन पाइपलाइन जो है गैस पाइपलाइन वो हमको डालनी है सर। वो मैंने डिस्ट्रिक्ट से बात की इंजीनियर से, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन में मैं उसको कनेक्ट करवा दूंगी और उसके लिए सैंक्शन आ गया 30 पॉइंट्स का, ऑक्सीजन पॉइंट जो होते हैं ना सर सेंट्रल लाइन के, उनके पास सैंक्शन है 30 बेड्स का। तो वो अपन सिविल में ही अलग अलग रूम्स में जैसे हमारे से भी एक लेटर चले जाएगा, जरूरी है। जी जी, लाइन होनी चाहिए। एनआरसी वाला जो अपना कक्ष था पिछली बार 10 लोग नहीं लेटाए थे सर वहाँ पर, उसकी जो वहाँ पे भी ऑक्सीजन लाइन डल जाएगी तो अलग उसकी कैपेसिटी सर 200 लीटर पर मिनट की है और बीमा की 250 है। तो 200 लीटर पर मिनट में अपन 40 बेड सर्व कर सकते हैं। प्लस यहाँ के 5 आईसीयू के। हाँ, और बाकी अपने वार्ड्स में भी आप लगवा। हाँ, 30 के लिए सैंक्शन हुआ है, मिल चुका है उनको सैंक्शन जिले वालों को। तो वो लोग 30 बेड पे लगा देंगे लाइन। तो 30 ये और 5 आईसीयू के, तो 35 बेड अपने वहाँ पे हो जाएंगे। मतलब हम जहाँ जहाँ भी वार्ड है वहाँ लगा देंगे, क्योंकि वैसे तो अस्पताल की हालत इतनी अच्छी नहीं है सर, आपने देखी है। अपने को कहीं ना कहीं ऐसा बैकअप में रखना पड़ेगा कि दूसरे रूम को यूज़ करना पड़ेगा। तो अपन एनआरसी वाला ले लेंगे, उसके पास के अपन आप विजिट करेंगे अभी तो मैं दिखा दूँगा। ये है और होटल में 35 मतलब 80 110 120 तक तो है, 120 बेड सर्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बीमा अस्पताल में ड्यूटी लगा दी अपने लोगों की? सर क्या है कि मेरे पास स्टाफ, उनको ऑर्डर निकाल दिया मैंने, आपको भेज दिया था उसकी कॉपी। और ऑर्डर की कॉपी नहीं भेजी आपने? नहीं, व्हाट्सअप की थी वो, एक्चुअली रजिस्टर में ही निकाल दिया था। सर एक काम करें, आपके माध्यम से मैं एक पत्र लिख के अपन सीएमएचओ सर को या कलेक्टर सर को लिख देते हैं कि इसमें वो करवा दें। तो वो आउटसोर्स एजेंसी को जो लास्ट टाइम उन्होंने किया था ना, तो वो अपने सिक्योरिटी गार्ड या जो भी वार्ड बॉय वापस से देते हैं कुछ टाइम के लिए हमारे से, तो आपको दे सकते हैं। मेरे ही कहना, देखो ड्यूटी लगानी है अब मुश्किल से 1-2 महीने की और बात है, मुझे लगता है हो जाएगा। अब क्या बार बार उसमें ये कंडीशन वो आ रही है कि तार कट रहा है, ये हो रहा है, वो तो चूहे काट रहे हालांकि हैं। आपने बोल दिया ना कॉन्ट्रैक्टर को लगा दिया आपने, फेंसिंग तो हो जाएगी। फेंसिंग का किस प्रकार से हो फेंसिंग कि ये जो चूहे हुए का बता रहे हैं वो समझते कुछ हद तक कंट्रोल हो पाए। हाँ चढ़ जाते हैं नहीं, तो उसको वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ ऐसा ओपन स्पेस में रखना वहाँ पतली जाली से कवर करा देना। जैसे जो कबूतर नहीं आते, चूहे नहीं आते, बिल्कुल पतली जाली थी मच्छर वाली, तो अच्छी वाली थी, उसको लगा देना। वो साला बाद में बात करेंगे। ईएसआई कोविड सेंटर में मेन पावर की कमी को लेकर एसडीएम गोस्वामी ने चिंता जाहिर करते हुए डॉक्टर माठे को निर्देशित किया कि दिन के समय में बीमा हॉस्पिटल का स्टाफ सेवाएं देगा, रात्रि में आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। एसडीएम गोस्वामी ने रोगी कल्याण समिति की आय बढ़ाने के लिए किराया निर्धारण अधिनियम के माध्यम से नवीन व्यवस्था लागू करने की बात कही। लेकिन अभी जो हड़ताल हुई इस कारण से आपको ओपन किया है। वैसे आप भी सदस्य होते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी, जो समिति होती है कंट्रोल शॉप पे जो होती है उसका एक सदस्य होते हैं। लेकिन अब नोडल अधिकारी, क्योंकि वो अभी स्थिति ऐसी है तो आपको किया जाएगा। तो कंट्रोल शॉप भी आपकी आंगनवाड़ी का जो क्षेत्र होता है उससे कहीं ना कहीं मैप्ड इन रहती है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, ऐसा है। बाकी फिर भी आप कहीं समस्या का कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गैप ना हो, मतलब सूचना ऐसा ना हो कि कोई बोल रहा है कि सूचना नहीं मिली हमको, तो इफेक्टिवली आप इंश्योर कर लीजिएगा 7 तारीख को सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मैपिंग हो जाए। दायमा जी से आप लोग सतत संपर्क में रहिएगा। नागदा ग्रामीण, नागदा शहर और उन्हेल शहर तीनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। और आप तीनों एक दूसरे से साझा कर लीजिएगा लिस्ट को, और उस दिन ऐसे कोई दिक्कत ना आए। बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं किसी भी पार्टी के हों उनको आपको इन्वाइट करना है, और विधायक पूर्व विधायक को स्पेशली आप पर्सनली फ़ोन कर देना आप, ठीक है। और उनकी भी अपन एक बार पहले से अपन ले लें कौन कौन सी शॉप पे वो रहेंगे, पीडीएस शॉप पे वो लोग रहेंगे, एक मैपिंग टाइप हो जाए। पुलिस से आपको क्या सहयोग चाहिए? पुलिस से कभी आपकी एजेंसी कौन, पीडब्ल्यूडी? हाँ वही बताओ, जो इंजीनियर हमारा एक रहता है मतलब विभागीय, वो कह रही थी कि हम डामर का वो शीट बिछवा देंगे,
है वो पता नहीं कैसे या दूसरी टेक्निक से कई बार करा चुके तो आपने देखा ही सर हॉस्पिटल काफी भी अपने को रखना पड़ेगा हाँ सर नहीं जब तक है तब तक तो बंद बोल दिया है सर है ना। लिखित में और अभी दे दो, जो मुझे तीन-चार- तकलीफ है तो मैं भी लिख के दे दूंगा। 3-4 दिन से ज़्यादा बारिश हो रही ना सर तो उसके कारण आने लग जाता है। तो अपन एक छोटा सा वाहन ले रहे हैं, अपन खुद ही खरीद रहे हैं। अच्छा, कितना बैन होगा मैजिक कैसा उस टाइप का ही सोच रहे हैं ताकि पर उसमें क्या 2-4 लोगों से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अपना प्रोटोकॉल भी 2-4 लोगों से ज़्यादा कोई लॉन्च कर पाएंगे तो अभी स्पेसिफिकेशन इसलिए बात एक रिजर्व में तो अपने पास होना चाहिए। डिजाइन और बड़ी specification बड़ी वाली ठीक चल रही है अपनी तो सब हो गई ना सब हो गई सही हो। अभी 7 दिन मैंने बंद कर दिया था दिक्कत भी हुई थी लेकिन अब आ गई है तो फूड इंस्पेक्टर नागेश दायमा ने बैठक में बताया कि प्रति माह 89% राशन का वितरण हो जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल का वितरण अन्न उत्सव के तहत किया जाना है। इसको लेकर 7 अगस्त को पीडीएस की दुकान पर पैम्पलेट्स, बैनर, फ्लेक्स लगाकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सर 31 तक पूरा महीना तो मैं बोल रहा हूँ शासकीय दुकानें यहाँ नागदा अनुविभाग में 87 दुकानें हैं जहाँ सभी दुकानों पे पहले रंगाई पुताई की जाना है और आवश्यक जो बैनर है वो लगाए जाने हैं। तो सभी जो बैनर अभी लग चुके हैं और रंगाई पुताई भी अधिकतम कंप्लीट हो चुकी है और सभी उचित मूल्य दुकानों पर एक एक मुख्य अतिथि रहेगा जिसकी अतिथियों की सूची अनुमोदन के लिए माननीय प्रभारी मंत्री जी को भेजी गई जिले में। इसके बाद सभी उचित मूल्य दुकानों पर टीवी सेट लगेगा और एक माइक लगेगा जिसकी व्यवस्था मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जाना है और इसके निर्देश अभी जारी कर दिए गए हैं एसडीएम साहब के द्वारा। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा जिसमें मुख्य अतिथि के माध्यम से एक थैले में थैला रहेगा जिस पर योजनाओं के नाम रहेंगे और फोटो भी रहेंगे प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के। उनमें खाद्यान्न वितरण करवाया जाएगा। कितना खाद्यान्न रहेगा, क्या रहेगा, मतलब अन्न उत्सव क्यों कहा जा रहा है उसको, मतलब 7 तारीख को क्या ऐसा स्पेशल है उसमें? उस दिन एक तो प्रधानमंत्री योजना का खाद्यान्न रहेगा 5 किलो प्रति सदस्य और एक मुख्यमंत्री जी का खाद्यान्न 5 किलो प्रति सदस्य रहेगा, 10 किलो के मान से रहेगा। उस दिन क्या है कि सभी हितग्राहियों को ये पता चल जाए कि दुकान खुल गई और खाद्यान्न वितरण प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, और उसमें आंगनवाड़ी इसका क्या रोल रहेगा, सुपरवाइजर्स का, इनका, कार्यकर्ताओं का? सर आंगनवाड़ियों का ये है कि ये नोडल के रूप में नियुक्त किया जाना है। पूर्व से ही जो पंचायत सचिव नोडल नियुक्त थे वो भी हड़ताल पे होने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नोडल नियुक्त किया जाना है, इसलिए सूची मांगी जाएगी। आइडियली क्या होगा था ना इसमें जो आज से जो अन्न उत्सव होगा ना उस दिन से प्रारंभ अभी क्या 7 तारीख को अपने ग्रुप में बुलाए, आप आंगनवाड़ी से सब लोग आएंगे अपने 7 तारीख को, 7 अगस्त को अपने तहसीलदार साहब 7 अगस्त को अपना अन्न उत्सव बनने वाला है। मतलब शासन लेवल का ये बड़ा कार्यक्रम होना है। पर कंट्रोल की दुकान पे अपने को एक नोडल अधिकारी का नियुक्त करना है। पूरी एक उत्सव की तरह वहाँ पे तैयारी होनी है। इन्होंने क्यों रहमा जी आप बताओ डिटेल में क्या क्या तैयारी हुई है, क्या क्या अपेक्षित है अभी थोड़ा? पंचायत लेवल पे और सिटी में भी प्रचार प्रसार हो जाए सर। दूसरा है कि टीवी मैक्सिमम दुकानों पे टीवी लग जाए, अच्छा प्रसार हो जाए। सर ये आपके इससे जारी हुआ है विभाग से ही, उसका है। ईएसआई हॉस्पिटल इंगोरिया और जवाहर मार्ग पर असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए डॉक्टर माठे ने सीएसपी मनोज रत्नाकर से कही। सीएसपी ने सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित थाने के टीआई को दिए। ईएसआई इंगोरिया रोड में बारिश का पानी रिसने की शिकायत पर एसडीएम ने संबंधित विभाग से मरम्मतीकरण करने के निर्देश दिए। थोड़ा सा वर्बली भी बोल देना, थोड़ा गैप से। हम लोग कोई शासकीय व्यक्ति ना रहे जो बिना मास्क वास्क के रहे, अच्छा नहीं लगता, मैं तो लग जाता है। बाकी सब लोग भी मास्क लगाएं, शासकीय के अलावा बाकी लोगों को जो बीपीएल वाले हैं ना, कहना भैया मास्क लगा के जाना तो अच्छा रहेगा, वहाँ रहेगी ना क्राउड। क्यों इस मीटिंग में पुलिस से संबंधित जो सुरक्षा व्यवस्था के पहलू थे उसके बारे में आश्वस्त किया गया है कि समय समय पर जहाँ जहाँ पुलिस की गश्त होगी वहाँ गश्त करवाई जाएगी। और ये भी निवेदन किया गया है कि कोई इमरजेंसी आती है तो 100 नंबर डायल कर दें, या दोनों थाना प्रभारी बिरला ग्राम और उन्हेल दोनों थाना प्रभारी को
फ़ोन लगा के सूचित करें, तत्काल वहाँ पे पुलिस पहुँच जाएगी। और गोली भी लगवा दो आप, तो अपन तो अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था रखो, गोली भी लगवा दो आप तो सामने, ठीक है, गोली भी होनी चाहिए। 10-10 गोले बनवा दो, बाकी फिर जा देखें। ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर के हों गोले। हाँ, चूने के ना, बारिश में कोई मतलब ही नहीं है फिर तो चूने का। ले लीजिए आप रहमा जी का, ठीक है, इनको भी करना नगर पालिका हाउस में सभी विभागों की, नागरिक विभाग की जो विभाग है उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। आशय ये था कि जितनी भी यदि कोविड की वेव आती है, थर्ड वेव आती है, इसकी संभावित है, कुछ लोगों के द्वारा ये प्रेडिक्ट किया गया है, तो उसमें कैसी की हमारी तैयारी है उसको रिव्यू किया गया। विशेषकर इसमें BMO साहब थे और डॉक्टर माठे बीमा हॉस्पिटल से, CSP साहब, CMO साहब दोनों, नागदा रोनहेल, अनुजैन मैडम किसलर साहब और दोनों थाना प्रभारी भी मौजूद थे। हम लोगों ने पूरा रिव्यू किया कैसी की हमारी तैयारी है, ICU की क्या स्थिति है दोनों सिविल अस्पताल में, बीमा अस्पताल में, ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है, कब तक क्या लगेगा, और भी जो मेडिकल जो इश्यूज़ थे उसके बारे में चर्चा की गई। उसके अलावा 7 अगस्त को अन्न उत्सव भी मनाया जा रहा है, पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे मनाया जा रहा है। नागदा में भी 87 जो कंट्रोल की शॉप्स हैं वहाँ पर ये बनाया जाएगा, PDA शॉप जो है। उस संबंध में भी जो आपसी समन्वय ज़रूरी था विभागों के बीच में, उस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसके पश्चात हम लोग अभी दोनों जगह पे फील्ड विजिट भी करेंगे, सिविल अस्पताल में और बीमा अस्पताल में, और वहाँ की स्थिति को देखेंगे और जो भी जहाँ पे भी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी उसके लिए निर्देश दिया जाएगा। सर, ये अनुत्सव विद्युत कंपनी के 2 बकायादारों के खाते सीज किए। बिजली बकायादारों से वसूली को लेकर सोमवार को विद्युत कंपनी के अधिकारियों ने 2 बकायादारों के खाते सीज करने की कार्रवाई की, जिससे बकायादारों में हड़कंप मच गया। बिजली बिलों की बकाया राशि वसूली को लेकर कार्यपालन यंत्री व पदेन तहसीलदार सौरभ गोस्वामी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गोस्वामी ने बताया कि बकायादारों से वसूली के लिए कंपनी द्वारा अभी तक कुर्की की कार्रवाई की, घरेलू उपकरण, वाहन या कृषि यंत्र जब्त किए जा रहे थे। इसके बाद भी कुछ बकायादारों द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मंगलवार को कंपनी अधिकारियों ने बद्रीलाल पिता बेहरा जी निवासी रोल खुर्द की बकाया राशि 51,171 रुपए की वसूली के लिए बैंक ऑफ इंडिया के खाते को सीज कर दिया गया। इसी क्रम में डाबरी के भेरूलाल पिता अमरा गुर्जर की बकाया राशि 59,905 रुपए की वसूली के लिए जिला सहकारी बैंक के खाते को सीज कर दिया गया। बकायादारों से वसूली के लिए अब कंपनी द्वारा खाते सीज करने की कार्यवाही सतत रूप से जारी की जाएगी।